मैं एमआईटी ऑनलाइन से बीसीए कर रहा हूँ। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, सो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमआईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में बात करेंगे आज हम। तो बेसिकली सबसे पहले हम चलते हैं एमआईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम व्हाट सॉफ्टवेयर रन्स इट। सो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर रन होता है जिस पे हम एग्ज़ाम देते हैं वो मर्सर का मेटल करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे फेस को कैप्चर करता है। तो ये एमआईटी ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर है जिस पे हमारा एग्ज़ाम होता है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली क्या क्या टाइमिंग होती है एग्ज़ाम्स में। तो 4 स्लॉट आपको मिलते हैं 10 to 12 PM, 2 to 4 PM, 5 to 7 PM, 8 to 10 PM। ये हमारे 4 स्लॉट्स होते हैं, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है 3 सेक्शन का होता है। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन होते हैं, आर गिवन एट टाइम ओनली 2। सेक्शन बी की बात कर ले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20, जिसमें से आपको सारे करने हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो 2 क्वेश्चंस होते हैं, आर गिवन एट टाइम बोथ, दोनों करने होते हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल इजी होता है या मॉडरेट या हार्ड। तो देखो गाइस, एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है। अब बात कर लेते हैं वी कैन रियली चीट। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं। सो द ट्रूथ इज़ नो, आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। और अगर आप करोगे चीटिंग तो मैं आपको स्क्रीन पे एक नोटिस दिखा देता हूँ जो एमआईटी की तरफ से है। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो एमआईटी के रूल्स के ख़िलाफ़ है तो आपको बैन किया जा सकता है यूनिवर्सिटी से, आपको एग्ज़ाम को भी बैन किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से चीट करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम ऑलरेडी इतना ईजी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन एग्ज़ाम। फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में। सेकंड बात कर लेते हैं बुक्स भी आपको नहीं यूज़ करनी है, ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ करनी, मेरा सजेशन है आपको। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो होता है वो प्रॉक्टर बेस होता है और टीचर होता है। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो एग्ज़ाम आपका बैन हो सकता है। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं व्हाट इफ़ यू मिस एन एग्ज़ाम ऑप्शन एंड सोल्यूशन। तो यस, आपने अगर आपका एग्ज़ाम छोड़ दिया है, कंपार्टमेंट आई है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो पासिंग क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे को पासिंग मार्क्स लाने हैं 25। ठीक है, जो कि आराम से आ सकते हैं 25, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है अगर आप एमसीक्यू भी करते हो तो। और असाइनमेंट की बात कर ले तो 30 मार्क्स के हमारे असाइनमेंट होती है, जिसमें से आपको 12 मार्क्स चाहिए पासिंग के। तो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी की देखो बात करूँ तो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में आपको यही दूंगा कि आप बुक से पढ़िए जितना हो सके, नोट्स बनाओ बुक से, और बुक से ही पूरा एग्ज़ाम आता है। बिल्कुल बुक से बाहर नहीं आता कोई भी क्वेश्चन, मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया है तो बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आप बुक से ही पढ़िए, और सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।